नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा खत्म कर दी। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बायस रेफरेंस दायर किए थे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप कहना चाह रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी, रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मरीम नवाज की बरियत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील नहीं की, अब वो फैसला हतमी है। अदालत ने कहा, फिर क्या हम उस अपील को भी मंजूर कर लें? नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालती फैसले पर खुश, कहा अल्लाह ने सुरखरू किया, मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। अल अजीजिया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। बरियत के फैसले के बाद नवाज शरीफ मुबारकबादें वसूल करते रहे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ। अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते। इमरान खान ने पीटीआई की चेयरमैनी छोड़ने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर खान नए चेयरमैन होंगे। चेयरमैन पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर अली जफर ने ऐलान कर दिया, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद करने का फैसला हो गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह कोई -1 फार्मूला नहीं है, जो चेयरमैन पीटीआई बनेगा वो आरजी तौर पर होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इनका वही नजरिया है जो चेयरमैन पीटीआई का है। चेयरमैन पीटीआई की जेल से बाइज्जत वापसी तक जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले लतीफ खोसा ने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता, वही चेयरमैन पीटीआई रहेंगे। मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मकामी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। एमक्यू पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हसन इकबाल ने कहा कि हर हल्के से मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा होगा, जो मुस्लिम लीग नून, एमक्यू पाकिस्तान और फंक्शनल लीग में से किसी का भी हो सकता है। एमक्यू पाकिस्तान के फारूक सत्तार बोले, महंगाई और मिसाक़े जमहूरियत पर गुफ्तगू का आगाज कर दिया, लेकिन मकामी खुदमुख्तारी पहला एजेंडा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बातचीत में सीट्स और ओहदों पर नहीं, 25 करोड़ अवाम के मुआशी मसाइल पर गुफ्तगू की है। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान अब तक कराची समेत सिंध की किसी भी सीट पर एडजस्टमेंट नहीं हुई। अमरीकी हुकूमत ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। निखिल गुप्ता पर भारत के एक हुकूमती अहलकार के कहने पर सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का मंसूबा बनाने का इल्जाम है। इससे पहले कनाडा भी अपने मुल्क में एक सिख शहरी के कत्ल में भारत के रियासती अनासर के मुलव्वस होने का इंकशाफ कर चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर सालाना जलसा आज कोयटा में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी कोयटा पहुंच गए। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अयूब स्टेडियम में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब करेंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया मरी का कहना था कि इलेक्टेबल्स की मर्जी है वो किस जमात के साथ जाएं। हमारे पास खबरें हैं कि इलेक्टेबल्स को प्रेशराइज किया जा रहा है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। लाडलों की सिलेक्शन से इस मुल्क की तबाही हुई। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात होंगे। 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की कोशिश की गई। डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत, गद्दारी कोई बर्दाश्त नहीं करता। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, पैनमा में बुलाकर इकामा पर निकाला गया। उनकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि वो और नवाज शरीफ दोनों अदालतों में पेश हो रहे हैं। अदालत में गंदा नाला केस में हक़ाइक़ व शवाहिद पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इन्हें साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। शुक्रगुजार हैं कि आशियाना केस में अदालत से इंसाफ मिला।
बाद में बतौर वजीर आला बेटे की मिल के लिए गंदा नाला बनाने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया। वो मिल के न कभी डायरेक्टर थे और न है, ना मुनाफा लेते हैं और ना ही शेयर होल्डर हैं। बतौर वजीर आजम और वजीर आला कभी तनख्वाह और TADA नहीं लिया। गंदे नाले की कुल लागत 16 या 18 करोड़ रुपए है। बतौर वजीर आला इनकी तनख्वाहें और अलाउंसेस मिलाकर 10 करोड़ बनता होगा। अगर चंद करोड़ का गंदा नाला बनाना था तो कौमी खजाने के अरबों रुपए क्यों बचाते? जनवरी तक 28 बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो निगरान वजीर आजम और निगरान वफाकी वजीर दाखिला पर FIR कटेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, फिर आप सबको घर जाना होगा। किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी चाहे बरसों के लिए उठाकर ले जाएं और बाद में थाना पारा के SHO की तहवील में दे दे। जो भी लापता शख्स बाजियाब होता है वो आकर कहता है मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहता। बंद कमरों में ना कहानी सुनाएंगे ना बंद कमरों में किसी की सुनेंगे। जो कहना है ओपन कोर्ट में कहें। तुरबत में मुबैना मुकाबले में जान से जाने वाले बालाच मौला बख्श की 7 दिन बाद तदफीन। नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी। लवाहिकीन का कहना है कि मुतल्लिका अहलकारों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात तस्लीम किए जाने तक तुरबत में चौक पर धरना जारी रहेगा। कराची के इलाके माड़ीपुर में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। 8 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर और 4 वाटर टैंकर आग बुझाने में मसरूफ। वाटर कॉरपोरेशन के क्रश प्लांट पर इमरजेंसी नाफिज। गोदाम में लगी आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की COP28 में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वजीर इंसाफ अब्दुल्ला सुल्तान बिन अवाद अल नईमी ने निगरान वजीर आजम का इस्तकबाल किया। निगरान वजीर आजम 1 और 2 दिसंबर को आलमी माहौलियाती एक्शन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबर अल सबह से मुलाकात में निगरान वजीर कानून अहमद अरफान असलम और आला सतह के वफ्द के अरकान भी मौजूद थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीक कर दी। इक़दाम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने और मुल्क की मुआशी तरक्की में मदद मिल सकेगी। गजा में आरजी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज। जंगबंदी में मजीद 4 रोज की तौसीक का इम्कान। हमास ने 7 खवातीन और 5 बच्चों समेत मजीद 12 इसराइली रिहा कर दिए। मुआहदे के तहत आज 10 इसराइली यरगमालियों के बदले 3 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइली बमबारी से दौरान हिरासत 3 इसराइली यरगमालियों की हलाकत का ऐलान इसराइली हुकूमत ने तस्दीक कर दी। इसराइली फौज की एक बार फिर फलस्तीनियों को शिमाली गजा न जाने की धमकी। कहा शिमाली गजा अब भी वॉर जोन है। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फायरिंग करके 2 फलस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया। फलस्तीनियों की गिरफ्तारी भी जारी। 150 फलस्तीनियों को रिहा किया। मजीद 133 गिरफ्तार कर लिए। इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों की नस्लकुशी की हौलनाक वारदात सामने आ गई। गजा के अल नसर अस्पताल में कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले मुतादिद बच्चे मुर्दा पाए गए। इसराइली फौज ने कुछ हफ्ते पहले बच्चों के घर वालों और अस्पताल अमले को अस्पताल से निकाल दिया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों की लाशें अस्पताल में पड़ी हैं। इसराइली फौज ने बच्चों को ले जाने की इजाजत नहीं दी थी। फलस्तीनी अवाम को ये पैगाम देंगे, लिकुल्लु अहल फलस्तीन, लिकुल्लु शअब फलस्तीन, नहनु माकुम, जियो न्यूज़ माकुम, पाकिस्तान माकुम। हमारा मकसद फ़लस्तीन के वो निहत्ते अवाम जिनके ऊपर दिन रात जिनके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है, ग्लोबल सिटीजन, दुनिया का चाहे शहरी आप हो, मैं हूँ, न्यूयॉर्क में हो, टोक्यो में हो, दिल्ली में हो, इस्तांबुल में हो, लंदन में हो, वो निकल कर आ रहा है। मकसद था शहर को मोबिलाइज करने का।
और वो हमने मेरे ख्याल में अचीव कर लिया है। आज कराची की आवाम ने इस बात को शो कर दिया कि कराची की आवाम किस तरीके से अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। हम इसराइली जहरियत को कंडेम करते हैं। कराची वाले जो इसराइल ने किया पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, उसको कंडेम करने के लिए यहाँ आए। सारे यकजहती है फ़लस्तीनियों के साथ, और हम ये बताना चाहते हैं कि जब कहीं पे इस तरह का जुल्म होगा तो पाकिस्तान की कौम फिर एक है, वो तकसीम नहीं है। आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम ये समझते हैं कि इस इनिशिएटिव में जमात इस्लामी भी साथ है, कराची के आवाम भी पूरी तरह साथ हैं, गजा के मुजाहिदों के साथ, इसराइल की दरिंदगी के खिलाफ। ये सारे कौमियतें, सारे मसलक के सारे पार्टियां सबसे बालातर होकर के फलस्तीन की मजलूम आवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये एब्सोल्युटली एक जहती है जो कि तमाम आवाम की, पाकिस्तानी आवाम की के गम और गुस्से की तर्जुमानी कर रहा है। फलस्तीन के मसले को मैं मजहबी मसला नहीं समझता, ये इंसानी मसला है। अगर इंसान के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी है। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में रैली, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत, सियासी वाबस्तगी से बाला होकर सियासी जमातों की शिरकत, समाजी, अदबी और शोबिज़ हलकों से बड़ी तादाद में लोग मौजूद। रैली के मुंतज़मीन का कहना था कि गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मुजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQ पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजिर तंजीमों की भी शिरकत। पाकिस्तान के अवाम भी अब एतराज़ कर रहे हैं कि गाजा में जो हो रहा है, जो इसराइल और जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं, अब ये हमसे देखा नहीं जाता। इस नस्ल खुशी हो रही है फ़लस्तीन के अंदर और इसको हमें रेजिस्ट करना चाहिए और सारी दुनिया के लोग खड़े हो गए। ये कॉन्वर्सेशन, ये रैलिंग, ये डिस्कोर्स खत्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जो ज़ायनिस्ट जालिम है वो यही चाहते हैं। फलस्तीनियों के हक के लिए आवाज़ उठाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। कराची में फलस्तीनियों के हक में निकाली गई रैली में फनकारों और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। मारूफ टेलीविजन अदाकारा उष्ना शाह ने कहा कि इसराइल फलस्तीनियों की आवाज़ दबाना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रैली में फलस्तीनी ख़वातीन की भी शिरकत, रैली में शिरकत को अच्छा तजुर्बा कहा। इम्कान है कि इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे, इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी महाज पर तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। जहांगीर तरीन से साबिक MNA सरदार जुल्फ़िकार अब्दुल्ला, साबिक MNA गुलाम मोहम्मद लाली और साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर की मुलाकात। तीनों अरकान चंद रोज में बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान IPP में शमूलियत का ऐलान करेंगे। खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन PTI की बरियत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मुरीद अब्बास खान ने महफूज फैसला सुना दिया। करार दिया कि चेयरमैन PTI बरियत के मुस्तहक नहीं। ट्रायल शुरू करने का फैसला। केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। कराची के इलाके सईदाबाद में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर के घर लूटमार में 5 CTD एहलकार मुलव्विस निकले। मुकदमा दर्ज। साबिक एहलकार ने दावा किया था कि 2 अफराद पुलिस वर्दी और दीगर सादा लिबास में उसके घर आए, असलहा तलाश करने के नाम पर रकम, जेवरात और कीमती सामान लूट लिया। वाक़े में मुलव्विस एहलकारों में पार्टी इंचार्ज इंस्पेक्टर सरफराज समेत 2 एहलकार गिरफ्तार, दीगर 3 एहलकार मफरूर। कराची के जिन्ना हॉस्पिटल में 2 नामालूम अफराद बच्चे की लाश छोड़कर फरार। पुलिस सर्जन की बच्चे से ज्यादती की तस्दीक, तशद्दुद भी किया गया। पुलिस का CCTV वीडियो की मदद से लाश छोड़कर जाने वाली गाड़ी के मुबैना मालिक के घर छापा। डिफेंस फेज 8 में घर की तलाशी के दौरान न गाड़ी मिली न गाड़ी का मुबैना मालिक। घर में मौजूद खवातीन का कहना है कि कार का मालिक कार लेकर बाहर गया हुआ है। रहीम यार खान में डाकुओं ने हमला करके लड़की समेत 5 किसानों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुहासरा करके 4 डाकुओं को हलाक कर दिया।
2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। पुलिस ने गन्ने की फसल को आग लगा दी। डाकू जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं और रॉकेट फायर कर रहे हैं। गुजरावाला में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत मुलजिम हलाक। मुलजिम को इंटरपोल के जरिए ईरान से गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। पुलिस का दावा है कि हलाक मुलजिम अब्दुल जब्बार को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था, अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम 4 अफराद के मुकदमे कत्ल में मुलव्वस था। टैक्स अदा न करने पर पीआईए के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद। पीआईए 2 अरब 70 करोड़ रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी का नादहिंदा है। एविएशन माहिरीन का कहना है कि ईआसा के ऑडिट के दौरान पीआईए के अकाउंट मुंजमद करना अजीब है। यूरोपीय यूनियन का इदारा ईआसा इन दिनों पीआईए का ऑडिट कर रहा है। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ऑडिट में कामयाबी पर पीआईए की यूरोप और बरतानिया की परवाजें बहाल हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया जाने वाली कौमी क्रिकेट टीम की परवाज 1 घंटा ताखीर का शिकार। टीम कुछ देर में रवाना होगी। पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। कप्तान शान मसूद का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा सबके लिए चैलेंज है। बाबर आजम टीम में बैटिंग के लीडर और सरफराज अहमद सेटल विकेट कीपर बैटर हैं। मोहम्मद रिजवान की बतौर बैटर जरूरत पड़ सकती है। सरफराज अहमद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस आसान नहीं। आर्ट्स काउंसिल कराची में आज से 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज होगा। दुनिया भर से 200 से जायद दानिश्वर शिरकत करेंगे। भारत के मायनाज शायर गुलजार और स्क्रीन राइटर जावेद सिद्दीकी ऑनलाइन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। और दिल का रिश्ता ऐप पर तेजी से दिल जोड़ रहे हैं। 2 बच्चों ने दिल का रिश्ता ऐप के जरिए मुश्किल काम बआसानी अंजाम दिया। अपने वालिदैन की शादी करा दी। शादीशुदा हानिया के वालिद बेगम की वफात के बाद तनहा, जबकि अफान नामी नौजवान की वालदा तलाक याफ्ता थी। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपने वालिदैन के प्रोफाइल बनाए और यूं बहुत जल्द दोनों के वालिदैन शादी के बंधन में बंध गए।